बीजेपी मंत्री के बिगड़े बोल। मंत्री बनाकर जनता ने की है गलती की है तो अब भुगतो। मंत्री की बात से नाराज हैं समर्थक। मेरा नाम डॉक्टर महेश अग्रवाल है। मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, कर्म से व्यापारी हूँ, व्यवहार में ठाकुर और पेशा हमारा ऐसा है खून पेशाब टट्टी का, तो मैं शूद्र भी हूँ। आपने मुझे उस औकात से ऊपर उठा के मुझे एमपी बना दिया। एमपी के बाद आपने मुझे मंत्री बना दिया। ये गलती आपसे हो गई, अब इस गलती की सजा भुगतो। पहली बार के एमपी को आपने 4 मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बना दिया। अगर विधायक बनाए रखते पहले 5 साल, फिर 5 साल तक बनाते सांसद, फिर जब तक जूते ना घिस लेते फिर पूछते कोई मंत्री बनेगा, फिर कहते हाँ मंत्री बनाएंगे, 31 साल लग जाते इसमें, तो 20 साल में आप थक लेते कि साला रोज आके बैठ जाता है। पता किसी जिस जगह में बैठा हूं मुझे लग रहा तेल का व्यापार है जी। मैं आपको बता दूं वो तेल व्यापारी। सुना आपने किस तरह से ये मंत्री जी आम लोगों से कह रहे हैं कि जब मंत्री बनाया है तो अब भुगतो। भारतीय सियासत के इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी नेता या मंत्री ने अपनी नाकामी के लिए खुद जनता को ही दोषी ठहराया हो। आपको बता दें, डॉक्टर महेश शर्मा बुलंदशहर से बीजेपी के सांसद हैं। अगर इनके सियासी करियर की बात करें तो बहुत ही कम वक्त में इन्होंने कई पावदान पार किए और मंत्री बन गए। आपको बता दें, महेश शर्मा बुलंदशहर से साल 2014 में चुनाव लड़े और मोदी लहर में वो भी अपनी सीट बचा ले गए। लेकिन कुर्सी की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है शायद ये उनको नहीं पता था, और उसका एहसास खुद महेश शर्मा को भी है। शायद इसीलिए उन्होंने समर्थकों के बीच बैठकर ये कह दिया कि पहले मुझे विधायक बनाना चाहिए था, फिर सांसद बनाना चाहिए था, और जब मेरे जूते घिस जाते तो मुझे मंत्री पद मिलना चाहिए था। लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी, लिहाजा अब झेलो। मोदी सरकार में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा बुलंदशहर में अपने समर्थकों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन यहां उन्हें कई व्यापारियों के तीखी शिकायतों से गुजरना पड़ा, जिसके जवाब में उन्होंने इतनी बड़ी बात कह डाली। शिकायत है कि आपने एक दिन भी हमसे मिलना जुलना उचित नहीं समझा, आपका वो कथन सही रहा। दूसरी शिकायत, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बनिया समाज को चोर कहा। फिर भी मैं ये कहता हूं कि बनिया समाज एक व्यापारी समाज, देश की रीढ़ की हड्डी है। सारी व्यवस्था व्यापारी समाज देखता है, और उस समाज को चोर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। उसकी फोटो कटिंग अखबार की मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप पे है। तीसरी शिकायत, 4.5 साल में आपके द्वारा एक भी विकास कार्य गुलावटी के अंदर नहीं हुआ। ये हम आपने अपने सांसद से शिकायत। जाहिर है कि आपने इस समर्थक की बात सुनकर अंदाजा लगा लिया होगा कि किस कदर इस वक्त लोगों में गुस्सा है, और इसी बात का जवाब देते हुए उन्होंने ये सब कुछ कह दिया, जिससे खुद पीएम मोदी की नजरें उन पर तिरछी हो गई हैं। मंत्री जी की बात सुनकर अब आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि कुर्सी की जिम्मेदारियों को झेल पाना इनके बस की बात नहीं है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी अपने इस मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में एक बात खास है कि इन तस्वीरों को करीब 1 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है। बावजूद इसके देश की मीडिया में अभी तक इससे जुड़ी ना तो कोई खबर छपी है और ना ही चली, लेकिन एनडीटीवी भारत इस सनसनीखेज खबर को आप तक लेकर आया है। बुलंदशहर से एनडीटीवी भारत के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।